स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर 5 में डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, गिव द नेम्स ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज आर सिमिलर। आपको उस जीन इंटरेक्शन का नाम बताना है जिसमें जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज सेम होती हैं। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। Inheritance of two genes. Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in two characters, as seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that had seeds of green color and wrinkled shape. मेंडल ने उन पौधों पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जो पौधे एक दूसरे से दो करैक्टर्स में भिन्न थे, जैसे वह मटर के पौधे जिनके पीले रंग के गोल बीज थे तथा वह मटर के पौधे जिनके हरे रंग के झुर्रीदार बीज थे। मेंडल ने इन दोनों पौधों का क्रॉस करवाया। Mendel found that the seeds resulting from the crossing of the parents had yellow colored and round shaped seeds. मेंडल ने पाया कि F1 जनरेशन में सभी पौधों के पीले रंग के गोल बीज थे। Here, can you tell which of the characters in the pairs yellow, green color and the round wrinkled shape was dominant? क्या आप बता सकते हैं कि पीले हरे रंग तथा गोल झुर्रीदार आकार में से कौन डोमिनेंट है? Thus, the yellow color was dominant over green and round shape dominant over wrinkled. इस तरह पीला रंग हरे रंग पर डोमिनेंट है तथा गोल शेप झुर्रीदार शेप पर डोमिनेंट है। डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो पी प्लांट्स लिए जो कि आपस में दो करैक्टर से भिन्न थे। जैसे अब यहाँ पे दो प्लांट्स लिए, प्लांट नंबर 1 एंड प्लांट नंबर 2। प्लांट नंबर 1 प्लांट नंबर 2 से दो करैक्टर से भिन्न है। कैसे? सीड शेप के मामले में, सीड शेप के केस में प्लांट 1 के राउंड शेप है सीड्स का एंड प्लांट 2 के सीड्स का शेप रिंकल्ड है, यानी इसके गोल बीज हैं और इसके झुर्रीदार बीज। सेकंड करैक्टर है सीड कलर का। प्लांट 1 के सीड्स का कलर येलो है एंड प्लांट 2 के सीड्स का कलर ग्रीन है और ये दोनों ही होमोजाइगोट्स हैं, यानी जब ये आगे अपनी फीलियल जनरेशंस बनाते हैं, F1 जनरेशन F2 जनरेशंस, जब ये प्लांट अपनी F1 जनरेशन बनाएगा तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स राउंड सीड्स वाले होंगे एंड उन सीड्स का कलर येलो होगा। सिमिलरली जब प्लांट 2 अपनी फीलियल जनरेशंस बनाता है तब सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स, सभी की सारी इसकी प्रोजनी, उसके सीड्स रिंकल्ड होते हैं एंड उन सीड्स का कलर ग्रीन होता है। सो मेंडल ने इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करवा के डाई हाइब्रिड क्रॉस उस क्रॉस का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे से दो करैक्टर्स में डिफरेंट हैं। तो अब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं। पहले इसका जीनोटाइप क्या होगा? राउंड है इसलिए कैपिटल आर, येलो है इसलिए कैपिटल वाई। सिमिलरली रिंकल्ड है सो स्मॉल आर, ग्रीन है तो स्मॉल वाई। अब इसके गैमीट्स बनेंगे, 4 गैमीट्स बनेंगे इसके। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई। मतलब सभी के सभी गैमीट्स सेम होंगे। स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
इस प्लांट के सभी गैमेट्स सिमिलर थे, इस प्लांट के सभी गैमेट्स सिमिलर थे। तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई हुआ एंड यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई हुआ। अब हम इसकी F1 जनरेशन बनाते हैं। अब आप देखिए, फीमेल मेल को फीमेल की तरह यूज किया, इसको मेल की तरह यूज किया। एंड फीमेल के गैमेट्स हुए कैपिटल आर कैपिटल वाई, सिमिलरली कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या होगा, कैपिटल आर इस तरफ से आया, स्मॉल आर यहाँ से आया, कैपिटल वाई यहाँ से आया, स्मॉल वाई यहाँ से आया। सिमिलरली इस बॉक्स को भरना है तो ये आएगा एंड ये, यानी कैपिटल आर इधर से, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ भी इस बॉक्स को भरना है तो ये एंड ये आएंगे, कैपिटल आर यहाँ से आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सभी F1 जनरेशन के सभी इंडिविजुअल्स सेम है। राउंड शेप रिंकल्ड शेप पर डोमिनेंट है, सो सीड का शेप होगा राउंड। क्योंकि येलो कलर ग्रीन कलर पे डोमिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है, तो सीड का कलर होगा येलो, यानी F1 जनरेशन के सभी ऑर्गेनिजम्स सभी प्लांट्स के सीड्स राउंड शेप के होंगे एंड येलो कलर के होंगे। अब हम F1 इंडिविजुअल्स की सेल्फिंग करवाते हैं। इनकी करवाएं सेल्फिंग। सेल्फिंग में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज टू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्लांट के सीड्स की शेप राउंड है एंड कलर येलो है। इस प्लांट के भी सीड की शेप राउंड है एंड कलर येलो है। अब हम इनके गैमीट्स बनाते हैं। इसके 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनेंगे। पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा, फिर कैपिटल आर जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। 4 तरह के गैमीट्स बन गए ना। इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है टाइप ऑफ गैमीट की। सिमिलरली यहाँ भी पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ये 4 टाइप ऑफ गैमीट्स बने। अब हम पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से F2 जनरेशन बनाते हैं। F2 जनरेशन, पहले हम बनाएंगे पुन्नेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। अब मान लेते हैं यहाँ फीमेल गैमीट्स आएंगे, यहाँ मेल गैमीट्स आएंगे। इसको मान लेते हैं फीमेल, इसको मान लेते हैं मेल। हम यहाँ लिखते हैं गैमीट्स। 4 टाइप के गैमीट्स हैं, चारों टाइप हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम 4 टाइप ऑफ गैमीट्स लिख देंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल वाई, एंड अब लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली ये 4 टाइप ऑफ गैमीट्स हम यहाँ लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बॉक्स फिल करना है, इसके ऊपर कैपिटल आर एंड लेफ्ट साइड पे भी कैपिटल आर। सो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ ये बॉक्स फिल करना है, अपर साइड कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई। सो यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसके लेफ्ट साइड कैपिटल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर इधर से आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये बॉक्स फिल करना है, अपर साइड स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड लेफ्ट साइड कैपिटल आर कैपिटल वाई। सो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमने ये बॉक्स फिल करना है, इसके अपर साइड कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड कैपिटल आर स्मॉल वाई। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड कैपिटल आर स्मॉल वाई। सो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड कैपिटल आर स्मॉल वाई। सो यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड कैपिटल आर स्मॉल वाई। सो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड स्मॉल आर कैपिटल वाई। सो यहाँ से आएगा कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब हमने ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड स्मॉल आर कैपिटल वाई। सो यहाँ से आएगा कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमने ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड स्मॉल आर कैपिटल वाई। सो यहाँ पे आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब हमने ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड स्मॉल आर कैपिटल वाई। सो यहाँ पे आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमने ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमने ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड स्मॉल आर वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब हमने ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड स्मॉल वाई। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमने ये बॉक्स फिल करना है, सो इसके अपर साइड स्मॉल वाई एंड इसके लेफ्ट साइड स्मॉल वाई। सो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम इसके कलर देखते हैं कि इनके क्या क्या कलर्स आए हैं। अब यहाँ से देखिए, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल आर
राउंड, कैपिटल Y स्मॉल y येलो, कैपिटल R स्मॉल r राउंड, कैपिटल Y येलो, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R डोमिनेंट है सो राउंड, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y डोमिनेंट है सो येलो, कैपिटल R राउंड, कैपिटल Y स्मॉल y येलो, कैपिटल R राउंड, स्मॉल y ग्रीन, कैपिटल R स्मॉल r राउंड, कैपिटल Y स्मॉल y येलो, कैपिटल R स्मॉल r राउंड, स्मॉल y ग्रीन, कैपिटल R स्मॉल r राउंड, कैपिटल Y येलो, कैपिटल R स्मॉल r राउंड, कैपिटल Y स्मॉल y येलो, स्मॉल r रिंकल्ड, कैपिटल Y येलो, स्मॉल r रिंकल्ड, कैपिटल Y येलो, कैपिटल R स्मॉल r राउंड, कैपिटल Y स्मॉल I येलो, कैपिटल R स्मॉल r राउंड, स्मॉल y ग्रीन, स्मॉल r रिंकल्ड, कैपिटल Y स्मॉल y क्योंकि कैपिटल Y डोमिनेंट है एंड इट इज फॉर येलो सो येलो, स्मॉल r रिंकल्ड, स्मॉल y ग्रीन। अब हम इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। चार तरह के फिनोटाइप्स हमारे पास बने हैं। फर्स्ट है राउंड येलो, दूसरा है राउंड ग्रीन, तीसरा है रिंकल्ड येलो, चौथा है रिंकल्ड ग्रीन। अब हम पहले राउंड येलो को फाइंड आउट करते हैं। ये है राउंड येलो, ये भी है राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, तो कितने हुए राउंड येलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 है राउंड येलो। अब हम देखते हैं राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन, ये है राउंड ग्रीन, ये भी राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। मतलब राउंड ग्रीन कितने आए? 1 2 एंड 3। अब हम देखते हैं रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, मतलब कि 3। अब हम देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ ये एक है, मतलब कि फिनोटिपिक रेशियो आया 9:3:3:1। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। अब आप देखिए यहाँ कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 एंड 8, 9 10 11 एंड 12, 13 14 15 एंड 16। अब आपकी रेशो को प्लस करने पर भी 16 आना चाहिए। 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो मीन्स आपका कोई मिस नहीं हुआ। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1। अब आपका एक होमवर्क है,
आपने इस क्रॉस की जीनोटिपिक रेशो अपनी कॉपी पे खुद लिखनी है। आपने ट्राई करना है कि आपकी जीनोटिपिक रेशो निकल आए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जीनोटिपिक रेशो निकाल के दिखाऊंगी, लेकिन आपको एक बार खुद से भी ट्राई करना है। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants and between round and wrinkled seeded plants. यह परिणाम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी सिद्ध हुआ था, जब मेंडल ने पीले बीज वाले पौधे को हरे बीज वाले पौधे के साथ क्रॉस करवाया तथा F1 जनरेशन के सभी पौधे पीले बीजों वाले बने। इससे ये सिद्ध हुआ कि बीजों का पीला रंग हरे रंग पर डोमिनेंट है। इसी प्रकार जब मेंडल ने गोल बीजों वाले पौधे को झुर्रीदार बीजों वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में सभी पौधे गोल बीजों वाले बने। इससे यह सिद्ध हो गया कि गोल आकार झुर्रीदार आकार पर डोमिनेंट है। Let us see the genotypic symbols: capital Y for dominant yellow seed color and small y for the recessive green seed color. Capital R for round shaped seeds and small r for the wrinkled shaped seeds. चलिए अब हम डोमिनेंट पीले रंग के लिए कैपिटल Y तथा रिसेसिव हरे रंग के लिए स्मॉल y का इस्तेमाल करते हैं। गोल बीजों के लिए कैपिटल R तथा झुर्रीदार बीज के लिए स्मॉल r इस्तेमाल करते हैं। The genotype of the parents can then be written as capital R, capital R, capital Y, and small r, small r, small y, small y. इस तरह पेरेंट्स के जीनोटाइप्स को कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y तथा स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y लिखा जा सकता है। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y बताता है कि पौधे के बीज गोल तथा पीले रंग के हैं। स्मॉल r, स्मॉल y बताता है कि पौधे के बीज झुर्रीदार तथा हरे रंग के हैं। The cross between the two plants can be written down as in the figure 5.7 showing the genotypes of the parent plants. इन दोनों के बीच के क्रॉस को फिगर 5.7 में दिखाया गया है। The gametes capital R, capital Y and small r, small y unite on fertilization to produce the F1 hybrid capital R, capital Y, small y. Gametes capital R, capital Y तथा small r, small y fertilization के समय जुड़कर capital R, capital Y, small y F1 generation बनाते हैं। When Mendel self-hybridized the F1 plants, he found that 3/4 of the F2 plants had yellow seeds and 1/4 had green. जब मेंडल ने इन F1 जनरेशन के पौधों को सेल्फ पॉलिनेट करवाया तब F2 जनरेशन में मेंडल ने पाया कि 4 में से 3 पौधे पीले रंग के बीजों वाले थे तथा 4 में से एक पौधा हरे रंग के बीजों वाला था। The yellow and green color segregated in a 3:1 ratio. Round and wrinkled seed shape also segregate in a 3:1 ratio, just like in a monohybrid cross. पीले तथा हरे रंग के सेग्रीगेशन का रेशो 3:1 था। गोल तथा झुर्रीदार बीज के आकार का भी सेग्रीगेशन 3:1 की रेशो में ही हुआ था, जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। Law of independent assortment. In the dihybrid cross, the phenotypes round yellow, round green, and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. Dihybrid cross में phenotypes जैसे पीले गोल बीज, झुर्रीदार पीले बीज, गोल हरे बीज तथा झुर्रीदार हरे बीज 9:3:3:1 की रेशो में अपीयर हुए हैं। Such a ratio was observed for several pair of characters that Mendel studied. ऐसे ही रेशो बाकी करेक्टर्स के लिए भी आई जो कि मेंडल ने स्टडी किए थे।
The ratio 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow is to 1 green with 3 round is to 1 wrinkled. The derivation can be written as follows. Ratio 9:3:3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की रेशोज जैसे 3 येलो इज टू 1 ग्रीन तथा 3 राउंड इज टू 1 रिंकल्ड को कंबाइन करके भी निकाला जा सकता है, जैसे कि नीचे लिखा गया है। हाइब्रिड क्रॉस की जो फिनोटिपिक रेशो है इसे मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो से डिराइव कर सकती हूँ। कैसे? जैसे अगर मैं राउंड सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट को रिंकल्ड सीड करने वाले प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाऊं तो मेरा फिनोटिपिक रेशो आएगी 3:1, यानी 3 राउंड आएंगे एंड 1 रिंकल्ड आएगा। इसी तरह अगर मैं येलो सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट को ग्रीन सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाऊं तो मेरा रेशो आएगा 3:1, यानी 3 येलो सीड्स वाले प्लांट बनेंगे एंड 1 ग्रीन सीड वाला प्लांट बनेगा। सो अगर मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करवा दूं 3:1 इंटू 3:1 तो मेरे पास क्या आएगा? इसको ऐसे देख सकते हैं कि 3 को पहले 3:1 से मल्टीप्लाई करवाया, देन 1 को 3:1 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाया। अब 3 3 जा 9 is to 3 1 जा 3 is to 3 1 जा 3 is to 1 1 जा 1। तो मेरा फिनोटिपिक रेशो डाइहाइब्रिड क्रॉस का आया 9:3:1, सिमिलर टू दिस। Based upon such observations on dihybrid crosses between plants differing in two trades, Mendel proposed a second set of generalizations that we call Mendel's law of independent assortment. डाईहाइब्रिड क्रॉस की ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मेंडल ने कुछ जनरलाइजेशंस दी जिन्हें हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। The law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. इस नियम के अनुसार जब किसी हाइब्रिड में ट्राइड्स के 2 पेयर हों तब एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरी पेयर की सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होती है। The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the two pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in the F1 capital R small r capital Y small y plant। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए पुनेट स्क्वायर का यूज करना ज्यादा इफेक्टिव होगा। मियोसिस के समय जीन के 2 पेयर्स एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में सेग्रीगेट होते हैं तथा इसी प्रकार जब F1 जनरेशन में बने कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y पौधे में एग तथा पोलन बनते हैं तो उनका सेग्रीगेशन, उनका बनना भी इंडिपेंडेंट होता है। Consider the segregation of one pair of gene capital R and small r. 50% of the gametes have the gene capital R and the other 50% have small r. Now, besides each gamete having either capital R or small r, it should also have the alleles capital Y and small y. अब एक उदाहरण से समझिए। कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y पौधे में 2 जीन्स के पेयर हैं। कैपिटल R, स्मॉल r एक पेयर जो कि सीड के शेप के लिए है तथा कैपिटल Y, स्मॉल y दूसरा पेयर जो कि सीड के रंग के लिए है। अब एक पेयर कैपिटल R, स्मॉल r जब सेग्रीगेट होता है तो 50% गैमीट्स में कैपिटल R जीन तथा 50% गैमीट्स में स्मॉल r जीन होगा। इसके अलावा एक गैमीट में एक पेयर का एक जीन ही होगा, यानी या कैपिटल R या स्मॉल r। इसके साथ ही उसमें कैपिटल Y, स्मॉल y में से या कैपिटल Y होगा या स्मॉल y होगा। The important thing to remember here is that the segregation of the 50% of R
is 50% R is independent from the segregation of 50% capital Y and 50% small y. यहाँ यह बात याद रखनी जरूरी है कि 50% कैपिटल आर तथा 50% स्मॉल आर का सेग्रीगेशन 50% कैपिटल वाई तथा 50% स्मॉल वाई के सेग्रीगेशन से स्वतंत्र है. Therefore, the 50% of the small r bearing gametes has Y and the other 50% has small y. Similarly, the 50% of the capital R bearing gametes has small y and the 50% have capital Y. इसीलिए जो 50% gametes जिनमें small r जीन है उसमें से 50% कैपिटल वाई वाले होंगे तथा 50% स्मॉल वाई वाले होंगे. इसी तरह ही कैपिटल आर वाले गैमीट्स के 50% गैमीट्स में कैपिटल वाई जीन होगा तथा अन्य 50% गैमीट्स में स्मॉल वाई जीन होगा. Thus, there are 4 genotypes of gametes, 4 type of pollen and 4 type of eggs. इस तरह 4 जीनोटाइप्स होंगी यानी 4 प्रकार के एग तथा 4 प्रकार के पोलन बनेंगे. The 4 types are capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, and small r, small y, each with a frequency of 25% or 1/4 of the total gamete produced. ये 4 टाइप्स हैं कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y तथा स्मॉल r, स्मॉल y तथा इन सभी की फ्रीक्वेंसी 25% यानी 1/4 होगी. When you write down the 4 type of eggs and pollen on the 2 sides of a Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygotes that give rise to F2 plants. जब आप एग तथा पोलन की टाइप्स को पुनेट स्क्वायर की साइड में रखेंगे तब जाइगोट की कॉम्पोजिशन यानी बनावट पता करना काफी आसान होता है. अब आप ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखकर अपनी रिवीजन कीजिए. अब आप देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन जो कि हम पहले ही देख चुके हैं. सो इसके साथ ही हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का टॉपिक खत्म होता है. लेकिन उससे पहले मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें. वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे. सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें. गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.